आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। मिर्जापुर के चरगो बांध के मेन गेट से तेज आवाज और कंपन सुन लोगों में दहशत फैल गई। तो बांध के पानी के दबाव से मेन गेट में खराबी आ गई है। तो बांध के नीचे कई गांव और हजारों की आबादी है। तो गेट के टूटने के साथ हजारों जिंदगियां खतरे में पड़ सकती हैं। तो बाढ़ के हालात भी पैदा हो सकते हैं। फिलहाल बांध के मेन गेट को बंद करवा दिया गया है। तो मरम्मत के लिए बाहर से टीम को बुलाया गया है। प्रथम दृष्टि हमको पता चला कि ये जो कंपन है, जो हमारे गेट हैं स्लुइस वेल में, उसमें कुछ समस्या के कारण वाइब्रेशंस जो रिवर रोड है उसके थ्रू ऊपर ट्रांसमिट हो रहे हैं और उसी के चक्कर प्लेट्स हैं, उन पे उनके जरिए लोगों को लग रहा है कि वाइब्रेशंस हो रहे हैं। तो अभी हमने एक्सपर्ट्स को भी बुला लिया है। मैकेनिकल जो विंग है उनके भी अधिकारी से हमारी बात हुई है, तो आ जाएंगे और यहाँ पे इससे संबंधित कार्य करने वाले उनको भी मेरे द्वारा संपर्क किया गया उनसे, और जैसे ही आते हैं हम लोग काम कराएंगे। और मतलब ये समय और हमारा स्लुइस वेल स्ट्रक्चर बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनली पानी के अंदर जो समस्या है उसी के पानी के दबाव के कारण ये सब हुआ है अचानक, और हम इसको दुरुस्त करा लेंगे। हाथरस के लहरा बाईपास पर गाजियाबाद से शादी समारोह से लौट रहे कार सवार परिवार की सामने से आ रहे ट्रक से भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 की मौके पर मौत हो गई। तो एक महिला ने अस्पताल जाते समय दम तोड़ दिया। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। तो वहीं पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा है। तो चालक को भी हिरासत में लिया गया है। हाथरस में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान बैंड कर्मी की गोली लग गई, जिसमें माहौल में अफरा तफरी मच गई। तो वहीं गोली लगने के बाद घायल कर्मी को उपचार के लिए अस्पताल लाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। मुरादाबाद में GST के विरोध में कपड़ा व्यापारी लामबंद हो गए, जिसके चलते व्यापारियों ने दुकानों को बंद कराया। तो वहीं कारोबारियों के अनुसार GST में कई खामियां हैं, जिसको दूर किया जाना चाहिए। GST के विरोध में रामपुर में भी व्यापारी लामबंद हो गए। तो वहीं उन्होंने मुख्य बाजार के साथ अन्य बाजारों को बंद रखा। तो साथ ही सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। वहीं इस कानून को ठीक करने की मांग की। देश में समान कर प्रणाली को लेकर व्यापारियों में जहां विरोध है, तो वहीं इसके चलते व्यापारियों ने सड़क पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम संबोधित ज्ञापन SDM को सौंपा। इस दौरान सभी बाजार भी बंद कराए गए। बांदा में भी GST को लेकर व्यापारियों ने बाजार बंद रखा। तो वहीं कुछ दुकानदारों की व्यापारियों से कहासुनी भी हुई। यहाँ व्यापारी GST के विरोध में सड़क पर थे, तो सरकार का विरोध भी किया गया। बांदा में गांव में घुसे तेंदुओं को वन विभाग की टीम ने पकड़ने में सफलता हासिल की। तो तेंदुए ने यहां 2 ग्रामीणों को घायल किया था, जिनका उपचार अस्पताल में चल रहा है। तो वहीं तेंदुआ एक बोरवेल में गिर गया था, जिसको वन विभाग ने ग्रामीणों के साथ रेस्क्यू करके बाहर निकाला और कैद किया गया है। आजम खान के द्वारा सेना के जवानों पर दिए गए बयान के बाद जहां राजनीति में भूचाल आ गया है, तो वहीं योगी सरकार के मंत्री जय प्रताप सिंह ने आजम का बचाव करते हुए कहा कि हम लोगों के साथ वे बहुत दिनों से हैं और हम उनसे राजनीति में भी कम हैं, इसलिए ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। अब आजम खान हम लोग के साथ बहुत दिनों से हैं और आजम खान के विषय में बहुत ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। इस देश में कुछ ऐसे भी बयान आते रहे हैं जिसको हमारे तथाकथित सेक्युलर नेता लोग कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी। इस अभिव्यक्ति की आज़ादी वाले वाक्य से बहुत सारे लोग बहुत सारे बातें हमारे देश में कहते हैं जो नहीं कहना चाहिए। बलरामपुर में सरकार की उपलब्धियों को गिराने प्रभारी मंत्री सुरेश राणा GST के सवालों पर कन्नी काटते दिखे। तो उन्होंने GST को ऐतिहासिक पहल बताया। इसी के साथ GST के बाद सभी को लाभ की बात को कहा। अमेठी में प्रभारी मंत्री मोहसिन रजा ने कलेक्ट्रेट सभागार में सरकार के 100 दिन की उपलब्धियों का ब्यौरा रखा। तो वहीं 4 परिवारों को सरकार की तरफ से दिए गए राहत चेकों का वितरण भी किया। मुक्तसर के मलोट में चाय बनाने वाले पर बिजली विभाग ने 7 लाख रुपए का बिल भेजा है। तो अब पीड़ित अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है। बताते हैं कि चाय बनाने वाला यहाँ अपने परिवार के साथ रहता है, तो वहीं उसका बिल 1000 रुपए से ज्यादा नहीं आता। अब इस बड़े बिल को ठीक कराने के लिए जहाँ वो विभाग के चक्कर लगा रहा है, तो ऐसे में अधिकारी क्या कहते हैं, आप भी सुन लीजिए। कई अपने ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, 100 रुपये बिल ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੈਪ ਸਿਸਟਮ ਜੇ ਇਹਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਖਾਤਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ। ਨਹੀਂ ਆਪਦਾ ਬਿੱਲ ਸਹੀ ਕਰਾਵੇ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਜੋ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਹੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ। ਰਸੀਦਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ, ਰਸੀਦਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੱਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ? 30 ਰੁਪਏ ਰਸੀਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਲ नहीं भी 30 रुपये की रसीद कटूगा सही करने खातर। दमोह में भी जीएसटी के विरोध में बाजार बंद देखने को मिला। यहाँ कपड़ा व्यापारियों ने सभी बाजार बंद रखे तो वहीं लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस दौरान लोगों में रोष भी दिखाई दिया। लातूर के जलोट में ऊर्जा मंत्री बाबन कुले के द्वारा 220 केवीए पावर सब स्टेशन का शुभारंभ किया गया, जिसमें कई तहसीलों को विद्युत आपूर्ति का लाभ मिल सकेगा। वहीं इसकी बीते काफी समय से मांग भी थी। इस मौके पर मंत्री जी ने 2035 तक बिजली की कमी को पूरा कर दिए जाने की बात को भी कहा। आज जो कार्यक्रम हुआ इसका बहुत सारा फायदा पूरे लातूर डिस्ट्रिक्ट में होने वाला है। बहुत सारे लोग बाहर से उद्योग जो है वो उद्योजक बिजली उनको टाइम पर अगर मिलेगी, सही पैमाने पर बिजली अगर मिलेगी तो उनका लगातार लातूर की तरफ आकर्षण बढ़ेगा और इसलिए उद्योग में बढ़ापा होगा। इसके लिए ये 220 केवी का सब स्टेशन नॉट ओनली नेसेसरी उदगीर और जलकोट, लेकिन पूरे लातूर डिस्ट्रिक्ट को बेनिफिट होने वाला ये प्रोजेक्ट है। केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त रूप से महिला के निर्वाह के लिए 10 दिनों का शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लघु उद्योगों के साथ तमाम जानकारियों को महिलाओं को प्रदान किया गया, जिससे वे स्वयं के उद्योग शुरू कर अपनी गरीबी को दूर कर सकती हैं और लोगों का सहारा बन सकती हैं। मी बरोबर कुठं सहज जरी मोहमध्ये चाललं कुठं तरी सहज माझ्या बरोबर असतं सगळं साहित्य। आता हे बचत गटाच्या माध्यमातून एक नवीन दिशा तुम्हाला मिळाली जगायला, तर ते म्हणजे नेमकं बचत गटाचं काम तुम्हाला कसं वाटलं? तर हे सगळं छान वाटलं, मस्त वाटलं। म्हणजे महिलांसाठी पुढे जाण्यासाठी काहीतरी घरात म्हणजे हातभार असावा असं वाटतंय मला। प्रत्येक महिलाने असं पुढं कुठंतरी करायला पाहिजे ना।